सेक्टर में मोदी सरकार बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है। संसद में इंश्योरेंस संशोधन बिल सबका बीमा सबकी सुरक्षा पास हो चुका है। कानून बनने के बाद बीमा सेक्टर में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके अनुराग शाह और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ और साथ ही जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन तपन सिंघल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए सबसे पहले तो देर आए दुरुस्त आए जरूर कहना चाहेंगे। बिल फाइनली यहाँ पर पास होता हुआ तपन जी हमने देखा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया और कितना बड़ा मैसेज? Hi. First and foremost, thank you so much, for this. देखिए बहुत ही बड़ा मूव है ये देश के लिए। 100% एफडीआई, आई थिंक अभी 100% एफडीआई होते ही मुझे दो चार ग्लोबल जो बड़े प्लेयर्स उनका फोन आया कि दिस लुक्स अट्रैक्टिव फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, या री इंश्योरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल का उसका कम होना। ये क्लियरली दिखता है कि देश में जहां इंश्योरेंस का एक एम है कि हर घर इंश्योरेंस हो और कोई विपदा हो किसी को किसी के कष्ट जो है वो सब मिट सके, उसके लिए आवश्यकता है कि पेनिट्रेशन बढ़े। उसके लिए आवश्यकता है कि कंपनियां देश में हो, डिस्ट्रीब्यूशन और बड़ा हो, सब चीज हो। तो आई थिंक 100% एफडीआई उस चीज को आगे बढ़ाता है। And मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा है। आई थिंक दो चार लोगों से बात भी हुई हमारी, पीपल आर हैप्पी अबाउट इट। और ये भी दिखता है कि सरकार सुनती है। आई थिंक वी हैव बीन आस्किंग एज अ काउंसिल फॉर जो जो चीज आप देख रहे हो, वी हैव बीन आस्किंग एज अ काउंसिल फॉर इट एंड इट हैज हैपेंड। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हुआ है कुछ घंटे ही हुए, लेकिन दो चार विदेशी निवेशकों ने अपनी रुचि भी जताई है। तो कई बार आपके द्वारा कहा जाता है कि अमेरिका जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत से काफी कम है, लेकिन वहां 6000 इंश्योरेंस कंपनी और भारत में मात्र 60। तो क्या 100% एफडीआई से अगले एक दशक में हम देखेंगे कि भारत में ये जो 60 का आंकड़ा है 600 तक पहुंच जाएगा? हाँ अनुराग, देखिए पहली बात है कि ये आवश्यक क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। और मैंने बहुत बार कहा भी है कि मान लीजिए अगर 6000 नहीं 1000 कंपनियां भारत में आए और 1972 में पहले अगर जनरल इंश्योरेंस में देखें तो 100 के ऊपर कंपनियां थी, जनरल इंश्योरेंस में ही थी, भारत में ही थी। मतलब कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर 1000 कंपनियां आएंगी तो एक एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनियों का है चलने आज डेट में 1000 करोड़ के आसपास है। तो अगर 1000 × 1000 आप मल्टीप्लाई करते हो, 1000 को × 1000, तो देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास तो एफडीआई की ही स्कोप है। और एक कंपनी कम से कम 25,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो 2.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो सकती है। बट इस पे काम करना होगा। आई थिंक अनाउंसमेंट एक चीज है, उसके बाद उस पर काम करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वो सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। जो अच्छी कंपनियां जो दे वांट टू सेट अप बेस ईज ऑफ बिजनेस उस पर काम करके टू टेक इट फॉरवर्ड। बट अगर आप देखें एक्ट के अंतर्गत काफी इनेबलमेंट रेगुलेटर के भी उस पर दिया गया है। So I think the ball is in our court now to see that for our country, we have enough opportunity to create jobs, to get FDI, to increase penetration. मतलब हर घर जो 2047 का है कि everybody should be insured. How can we fast forward that? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी, जीडीपी भी उसका असर पड़ता है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो कम से कम 3-4% जीडीपी ग्रोथ पे भी उसका असर आएगा। इट्स अ वेरी बिग मूव। मतलब अभी तो शुरुआत है। दिस दिस इज गोइंग टू बिल्कुल, अभी तो लीड टू दोस शुरुआत है। एफर्ट्स। बहुत सारे प्रोसेसेस जो आपने भी हाईलाइट किए हैं सर, जिनको थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रेगुलेटर का जिक्र हुआ है, अब रेगुलेटर के लिहाज से और कितनी पावर और रोल में और कितनी गहराई अब आती हुई आप देखेंगे? नहीं, अगर आप देखें अजय सेठ साहब अभी बिकम द चेयरपर्सन, जो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड द वे द गवर्नमेंट इज ट्रस्टेड एंड गिवन लॉट ऑफ पावर्स रेगुलेटर, एंड दिस विल आल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल। क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है उसका पूरा ख्याल रखना एक जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी है रेगुलेटर की। अपने अगर आइडिया है कि देखिए ये रेगुलेटर इंटरेस्टिंग है, इसमें रेगुलेशन भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों रोल रेगुलेटर के पास है। एंड आई थिंक जो एक्ट में जो चीजें पास हुई हैं उसके अंतर्गत काफी सारी पावर्स आती हैं टू इंश्योर की जो पॉलिसी होल्डर है उसका प्रोटेक्शन रहे। डेटा है, अगर आप देखें जो बात हो रही है कि पूरे केवाईसी की होगी, रजिस्ट्री की बात होगी, वो फ्रॉड काफी हद तक एलिमिनेट करने में प्रयास आएगा। वो अवेयरनेस क्रिएट आएगा और एक्चुअल डेटा कहाँ पे कैसे है, मूवमेंट कैसा है, इनोवेशन में काम आएगा। या डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, एमजीए की बात हुई है पहली बार, जो द वंस व्हिच कैन ब्रिंग इनोवेशन टू द टेबल, जिनकी अंडरराइटिंग पावर्स होंगी, क्लेम्स की बात। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर आप ध्यान से बिल को देखें, और काफी सारे कवरेजेस है, और सब कुछ एक साथ देखें तो आपको ये रियलाइज हुआ कि काफी सारी चीजें
अब अपने हैंड्स में है, विच कैन बी डन, विच विल बी गुड फॉर पॉलिसी होल्डर, गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द इंडस्ट्री। पॉलिसी होल्डर गुड फॉर द कंट्री। सर, आईआरडीए की जब बात हुई तो बिल में एक काफी मेंशन है कि आईआरडीए को कमीशन से जुड़े हुए जो नियम बनाने में और ज्यादा एम्पावर किया गया है, जिसमें अभी तक तो केवल ईओएम की बात होती थी, लेकिन अब रेम्यूनरेशन, रिवॉर्ड्स, कमीशन, इस सब पर भी आईआरडीए की नजर बढ़ेगी। और सर, जिस तरह से आप केवल एक कंपनी को नहीं पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर, तो आपको क्या लगता है जो हाल के दिनों में रेगुलेटर के साथ आप लोगों की चर्चा हो रही है, उसमें कमीशन पर एक बड़ा फोकस है और रेगुलेटर भी चाहता है कि कमीशन को और रेशनलाइज किया जाए, जिसका फायदा जो है वो पॉलिसी होल्डर को मिले और इंश्योरेंस अफोर्डेबल हो, और जो एस्टेब्लिश प्लेयर है उनके लिए कमीशन स्ट्रक्चर अलग हो, या क्या कमीशन पे लेकर आपकी क्या राय होगी सर, क्योंकि अब बिल में भी इसका मेंशन किया गया है। नहीं अनुराग, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो चीजें हैं, हम लोग सब एग्जिस्ट करते हैं कस्टमर के लिए। जो चीज पॉलिसी होल्डर के लिए अच्छी है वो हमेशा ना इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। आई थिंक पॉलिसी होल्डर को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट होना चाहिए जब वो पॉलिसी खरीदता है, उसी से इंडस्ट्री फॉर एवर चलेगी। जहां पे भी अगर ये चीज में एब्रेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, एंड दैट इज वाई जो पावर है रेगुलेटर के पास, दैट विल इंश्योर कि जहां पे उनको एब्रेशन दिखाई दे वो करेक्ट कर सके। इनफैक्ट एक और चीज है अनुराग, जो आप ध्यान से अगर देखें, जो बिल में पास हुई है, कि जो भी गेन्स हुए हैं अगर गलत तरीके से, तो अभी खाली इशू नहीं पेनल्टी का नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ गई, जो पिछला भी उसमें जो गेन्स है उसका भी पूरे रिकवरी की ना पावर आती है रेगुलेटर के पास। नाउ दिस इज ह्यूज, तो कोई भी व्यक्ति इसको लाइटली नहीं ले सकता है। आई थिंक इसीलिए हमने कहा ये पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत ही गजब ये बिल है। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पावर्स टू द रेगुलेटर, एंड this will be very beneficial for the policy holder. People can't take it lightly, and they have to ensure that what is good for policy holder is what is good for them. बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप काफ़ी इतनी आसान भाषा में ब्रेक डाउन करके समझा रहे हैं जो बिल की हाइलाइट्स हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि पॉलिसी होल्डर के हवाले से और पॉलिसी होल्डर होते के नाते हम जानना भी चाहते हैं, गलत तरीके से कमाई होना या सर मिस सेलिंग के केसेस जो कि बहुत आम है इंश्योरेंस पे। अब इस पर हम जानते हैं कि स्टेक होल्डर होने के नाते रेगुलेटर भी हम देख रहे हैं नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन और कितनी ज़्यादा यहाँ पर पकड़ मजबूत हो जाएगी और कितनी स्ट्रिक्टली यहाँ पे नकेल कसी जाएगी इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें दो चीजें। पहली बात है मिस सेलिंग आम है, ये स्टेटमेंट से थोड़ा मैं डिफर करता हूं, क्योंकि आप ग्रीवियंस रेशियो देखें इंडस्ट्री का, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि ई कॉमर्स और बैंकिंग भी अगर आप जोड़ लें तो वन ऑफ द लीस्ट है। लेकिन मिस सेलिंग होता है, ये बात भी सही है, ये चीज भी डिनायल नहीं है। तो इस चीज पे जितना भी मतलब कसा जाए, जैसा आपने क्या लगा, उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो कष्ट के समय काम आती चीज है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है जहां आप लग्जरी की बात कर रहे हो या चलिए कोई नुकसान भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस तब काम आता है जब लोग विपदा में होते हैं, तो उस समय तो कोई भी मतलब ग्रीवियंस का जो एम है 0 होना चाहिए। इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि वी आर द लीस्ट ग्रीवियंस रेशियो। तो इसलिए जो भी मेजर्स हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि अपने जो रेगुलेटर हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, he will ensure that with these powers that has come to regulator, जो पॉलिसी होल्डर के लिए बेस्ट है वो होगा और होना चाहिए। दैट इज बीन अ स्ट्रांग बिलीफ। एज इंडस्ट्री भी हम लोगों ने काफी बारी बात कही है कि अगर कोई भी गलत कार्य है या भी रॉटन एप्पल है, दैट हैज टू बी रेन्ड इन। आई थिंक ये जो पावर्स है ये छोटी बात नहीं, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हिच कम्स टुगेदर, एंड आई थिंक यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दिस वेरी सून। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ड्राफ्ट बिल के अंदर हमने देखा था वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात थी, जिससे पॉलिसी होल्डर के साथ एंगेजमेंट हो सकता, कंपोजिट लाइसेंस की बात थी, इसके अलावा ओपन आर्किटेक्चर की बात थी। तो ये तीनों चीजें जो है वो फाइनल बिल में हमको नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर क्या इंडस्ट्री के तौर पे कुछ निराशा हुई है? अगर ये चीजें भी हो जाती तो इंडस्ट्री को और ज्यादा फायदा मिलता। जी, अगर आप देखें, एंड हमने पहले ही बताया था कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी उसमें ये सब चीज जो बात हमने की वो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, विच वी रिटर्न टू द गवर्नमेंट आल्सो एज ए इंडस्ट्री आल्सो, सीआई की तरफ से भी लिखा था हमने, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ये दो चार एक्सपेक्टेशन और थी जो आपने अभी मेंशन किया, जो इसमें नहीं आया। बट आई एम श्योर कि भविष्य में वो आएगा, स्टेप वाइज होगा। जैसे एक्सपेक्टेशन ओपनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों था? क्योंकि इंश्योरेंस जो है आज भी डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस। आई थिंक डायरेक्ट टू कस्टमर इंश्योरेंस में बहुत कम सेगमेंट है, खाली भारत में नहीं दुनिया भर में आप देखें इंश्योरेंस लेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंश्योरेंस का एक्सप्लोड होना बहुत जरूरी है। एमजीए का आना बहुत अच्छा मूव है। तो बिल में ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दिया गया है। आई थिंक एमजीए को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉग्नाइज किया गया है बिल में, वो भी बहुत बड़ा मूव है। एमजीएस प्ले अ वेरी बिग रोल, तो वो पॉजिटिव था।
लेकिन ओपनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द लास्ट माइल, मेरा ये मानना था, वुड हैव लेड टू एक्सप्लोजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मच फास्टर पेस। तो वो एक हमारी उम्मीद है, वो हम अब उस पर परस्यू करते रहेंगे। दूसरी कंपोजिट लाइसेंस ठीक है, उसमें अगर आप देखें दुनिया में तो ऐसा बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल भी नहीं रहा, बट हो जाता है, एक ईज ऑफ बिजनेस होता है कि लाइसेंस एक रहता है, आदमी उसको उस तरह बना सके तो ठीक है। मतलब वो अगर नहीं भी आता है या रेगुलेशन को ठीक से पढ़ने की कोशिश करें जो एक्ट है, तो कुछ पावर रिलेटर पास भी है टू लुक इनटू दैट कि कैसे उसको नो रीडिजाइन या रीफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज स्टिल फाइन। तो और तीसरा वैल्यू एडेड सर्विस तो बहुत जरूरी था। आई थिंक अगर आप देखें बैंकिंग में they can sell multiple products of different industry। इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी का लिमिटेशन है दैट माइनस इंश्योरेंस दे कांट सेल एनीथिंग एल्स। तो बहुत सारी जो सोल्यूशनिंग है आज की डेट में, इकोसिस्टम क्रिएशन है जो एक कस्टमर के लिए एक सोल्यूशन होता है उसकी वरीज को सॉल्व करने के लिए, उसमें थोड़ा रिस्ट्रेन आता है बिकॉज देन यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट कंपनीज टू प्रोवाइड दैट, और फिर कंट्रोल पूरा रहता नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सोल्यूशनिंग। तो वो भी एक इच्छा है जो हम लोग विल कीप ऑन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, एंड मे बी इट विल कम एज दिस गेट्स सॉर्टेड आउट, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगला भी सॉल्व होगा। तो उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हम लोग बात करते हैं सरकार सुनती है, और काफी सारी चीजें जो हम कहें पास्ट में भी वो हुई है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि ना भविष्य में जब भी ये मुकाम हम पार करेंगे तो वो भी विल कम टू द फोर। बिल्कुल। यहाँ पर कई सारे कदम आगे लेने हैं, लेकिन पहले कदम की सराहना करते हुए और खुली बाहों से इसका स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तो शुरुआत है सर, आपसे और भी राब्ता रखना है और भी बातचीत करनी है डेवलपमेंट्स पर, तो आप ही हमें मार्गदर्शन देंगे। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।